हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रदीप चौहान। आपका स्वागत करता हूं मंत्रालय में। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं मैथ के क्लासेस स्टार्ट हो चुके हैं, उसमें हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है परसेंटेज यानी कि प्रतिशत। उसमें हम थोड़ा सा बेसिक डिटेल लेते हैं कि आखिर परसेंटेज क्या होता है। तो परसेंटेज समझने से पहले आप थोड़ा सा ये समझिए कि परसेंटेज निकाला कैसे जाएगा। जैसे कि 20% है, सिंपल सिंपल पहले समझिए कि 20% है। इसको आप सब जानते हैं कि परसेंटेज का चिन्ह होता है, यानी कि हमारा ये परसेंटेज का क्या होता है, चिन्ह होता है, यानी कि इसको हम परसेंटेज कहते हैं। इसको हम सिंपल नॉर्मल वैल्यू निकालना है। तो सिंपल नॉर्मल वैल्यू निकालना है तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि परसेंटेज हटाएंगे तो क्या आएगा। नहीं मालूम है, कोई बात नहीं, समझिए। जैसे ये 20 है, 20 हम ऐसे लिख देते हैं, जब भी परसेंटेज हटता है, जब भी ये परसेंटेज हटाया जाता है तो नीचे क्या लिख दिया जाता है, 100। नीचे 100, आंख बंद करके आप बिल्कुल बिना सोचे आप नीचे 100 लिख देंगे, यानी कि डिवाइड में 100 होता है। अब इसको काट देंगे हम, 0 से 0 कैंसिल, इससे ये कैंसिल, कितना आ गया, 1/, हमारा क्या आ गया, 5। यानी 1/5 जो आया ये हमारा नॉर्मल वैल्यू आ गया। यानी कि अभी तक ये 20% था, अब ये निकल के आया 1/5। इसको चाहो तो और काट दो तो ये हमारा नॉर्मल वैल्यू और अच्छा आ जाए। अभी ये फ्रैक्शन वैल्यू में, बस आप ये समझो सिंपल सी बात कि 20% है हमारे पास, और 1/5% कैसे आ रहा है, जब परसेंटेज हटाया जा रहा है तो 100 क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। अब नॉर्मल वैल्यू है, यानी कि ये एक फ्रैक्शन वैल्यू है, इसको हम परसेंटेज में लाना है। तो परसेंटेज में लाना है तो जस्ट इसका उल्टा हो जाता है, 1/5 इंटू जो ये 100 है अभी तक डिवाइड हो रहा था, अब वो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। क्या होगा, मल्टीप्लाई, और ये बन के आ जाएगा 20%। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, बन के आ जाएगा 20%। यानी सिंपल सिंपल बात, एक बात ये समझिए कि कभी भी परसेंटेज हटाया जाता है तो 100 का डिवाइड किया जाता है, और कभी परसेंटेज लाना होता है तो 100 का मल्टीप्लाई करना होता है। यहां तक आपको समझ आया? इसमें कोई डाउट? नो डाउट। अब चलते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि 50% है, जैसे ये, तो 50% को हम यदि 50/100 कर दें, परसेंटेज हटा दें, तो क्या आ जाएगा, 1/2। 1/2 आपको जाना पहचाना लग रहा होगा कि हाँ 50% का 1/2 होता है। इसीलिए हमने आपको ये क्लियर बताया कि क्या होता है कि 100 जो होता है वो डिवाइड में होता है। उसके बाद यदि 1/2 है और इसको हम परसेंटेज में निकालना हो तो क्या करते हैं, 100 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा हमारा, 50%। यहाँ तक कोई डाउट? यहाँ तक कोई भी डाउट आपको नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक मैंने बताया। अब कुछ जो चीज़ें उसको नोट कर लेते हैं, जिससे कि और आसानी हो जाएगी आपको क्वेश्चन लगाने में। क्योंकि पेपर में अधिकतर जो आते हैं 80% ये मान के चलिए यही वैल्यू आते हैं, इससे बाहर वैल्यू नहीं आती है। जैसे 1/2, 1/2 का कितना होता है, अभी बताया था मैंने, 50%। उसके बाद 1/3, 1/3 का कितना होता है, 33 से आई 1/3%। उसके बाद 1/4 कितना होता है, 25%। उसके बाद 1/5 इसका होता है 20%। उसके बाद 1/6, 1/6 का कितना होता है, 16 से आई 2/3%। उसके बाद 1/7 इसका कितना होता है, 14 से आई 2/7%। उसके बाद 1/8 इसका होता है 12 से आई 1/2%। 1/9 इसका होता है 11 से आई 1/9%। और 1/10, 1/10 का कितना होता है, 10%। ये जो वैल्यू हैं इसको आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, नोट कर लीजिए, क्योंकि ये आपको बहुत आगे बेनिफिट देने वाला है। क्यों देने वाला है, क्योंकि पेपर आप कोई उठा के देख लीजिएगा, 80% जो आते हैं वो यही वैल्यू रखी होती है, और 20% तो आपको लगाना पड़ेगा। जैसे कोई वैल्यू ऐसे फंस गई कि जो आपको आता ही नहीं है, तो वो हमने जो पीछे बेसिक समझा था उसके थ्रू हम लोग निकाल लेते हैं, परसेंटेज निकालते हैं, या तो हम नॉर्मल वैल्यू निकाल लेते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है कि 80% यदि इसमें आ रहा है तो क्यों आप इसको छोड़ोगे, आप इसको नोट कर लीजिए। अब मैटर आता है आपको याद करने का कि इसको याद कैसे करें। याद करने कोई ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन लगाते जाओगे आपके दिमाग में बैठ जाएगा ये। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, ज़्यादा बात हो गई, अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि क्वेश्चन देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन,
फर्स्ट नंबर क्वेश्चन समझने से पहले आप थोड़ी सी एक और चीज़ समझ लीजिए, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। एक क्वेश्चन खाली समझ लीजिए बात को, जैसे का लिखा हुआ है, का, कोई भी क्वेश्चन में का लिखा हुआ है, कहने का मतलब क्या है कि 200 का y%, यानी ये का मतलब क्या है। इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूजन रहते हैं कि का मतलब प्लस करें कि माइनस करें, मल्टीप्लाई करें कि डिवाइड करें। यही बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। हम भी उस समय थे, हमको भी क्रिएट होता था कि यार ऑफ का मतलब, का मतलब आखिर में है क्या, मल्टीप्लाई करना है कि डिवाइड करना है, क्या करना है। तो देखिए अब आपको टेंशन नहीं लेना है कोई बात का। इसका शॉर्ट ट्रिक क्या होता है, का मतलब होता है मल्टीप्लाई, का क्या होता है मल्टीप्लाई यानी गुणा होता है। क्या होता है, गुणा करना, गुणा करना। का मतलब होता है गुणा करना। बस ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है और एक जगह लिख लेना इस चीज़ को, और आप अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा कि का मतलब होता है गुणा करना। का मतलब क्या होता है, गुणा करना। क्वेश्चन देखेंगे और समझ आ जाएगा। समझिए पहला क्वेश्चन देखिए, स्क्रीन पे लगा हुआ है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है 1400 का x% बराबर है 28 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि 1400 का कितना है, कितना है x% बराबर कितना है 28 के। भाई का है, का मतलब क्या हमने लिख दिया, इसका मतलब का था, का मतलब क्या है हमारा मल्टीप्लाई, यानी कि 1400 इंटू x/100। अब ये मत पूछेगा कि डिवाइड में 100 क्यों रख दिया, ये इसलिए रखा गया क्योंकि परसेंटेज हटाया गया, बराबर है 28 के। जो कटता काट दीजिए, इससे ही कैंसिल, यानी 14x बराबर कितना है 28 के। कितनी बार जाएगा, x बराबर हमारा कितना हो जाएगा, ये 2, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। कोई डाउट, कोई इसमें डाउट है तो बताइए। इसमें तो ऐसा कोई क्वेश्चन लेंदी नहीं था कि डाउट होना चाहिए, ये क्वेश्चन होता है। अब आता है नेक्स्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, कुछ भी अंतर नहीं, बस समझिएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 800 का x% बराबर है 24 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। सेम वैसा क्वेश्चन, यानी कि 800 का x%, 800 का x% बराबर है 24 के। तो 800 इंटू x/100 बराबर 24, यही तो होगा। यानी 2 जीरो से 2 जीरो तो कैंसिल, यानी कि 8x बराबर 24। तो कितना हो जाएगा, x बराबर हमारा कितना हो जाएगा, इससे ही कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3। और ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर, ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट, नो डाउट, आगे बढ़े चलिए। अब चलते हैं नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी संख्या, संख्या नहीं मालूम है, किसी संख्या का 15% का 40% बराबर है 6 के, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। सेम वही क्वेश्चन है, कोई अंतर नहीं है, बस थोड़ा सा लेंदी हो गया है। वो ये कह रहा है कि x संख्या माना, मुझे ये नहीं मालूम है कि कौन सी संख्या, वो माना x, इसका 15% और इसका क्या है 15% और इसी का 40%, मतलब 15% का 40% बराबर है 6 के। ये तो कह रहा है, यानी कि x इंटू 15/100 इंटू 40/100 बराबर 6 का। जो कटता काट दीजिए, जो बचेगा देख लेंगे। 0 से 0 कैंसिल, इससे ये कैंसिल, ये 5 बार, ये 2 बार, ये तो जाएगा 5 3 15, ये 3 बार, यानी x इंटू 6/100 बराबर 6 का। 6 से 6 कैंसिल, तो x बराबर क्या होगा 100, और ये हमारा क्या जाएगा आंसर, ये हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। इसमें कोई डाउट, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे बढ़े चले, ठीक। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि यदि x है y का 90%, तो y है x का कितना परसेंट होगा। यानी कहने का मतलब क्या है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन की लैंग्वेज समझिएगा कि कह रहा है यदि x है y का 90%, यानी जो x है y का कितना है 90%,
तो पूछ हमें क्या रहा है कि y का x कितने परसेंट होगा। यानी कि पहले तो हम ये समझें x बराबर y इंटू 90/100। इतना कोई डाउट? नो डाउट। इसको इधर करें, इसको इधर करें, भाई इसके नीचे एक लगा दिए, इसके नीचे एक लगा दिए, मल्टीप्लाई करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा हमारा y इजिकल टू एक्स इंटू 100। भाई ये पूरे का मल्टीप्लाई होगा ना, ये पूरे का मल्टीप्लाई हुआ इधर, यानी कि 100/19 क्या होगा, y बराबर क्या होगा 100/19। यहाँ तक कोई डाउट? नो डाउट। अब देखिए 0 से 0 कैंसिल, तो y परसेंट हमारा क्या आ जाएगा भाई, y परसेंटेज हमें लगाना है तो हमें क्या आएगा x इंटू क्या आ जाएगा 10 इंटू 100/9, यही तो आएगा। तो y बराबर हमारा क्या आ जाएगा, y बराबर हो जाएगा 111.1%। और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा था, कोई भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए। अब ये मत कहिए 100 क्यों लाया, क्योंकि यहाँ परसेंटेज लगाएगा तो इधर भी हमारा परसेंटेज आएगा। तो ये हमारा 4th नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब 5वां नंबर जो क्वेश्चन आता है, यहाँ से थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज होगी और क्वेश्चन यहाँ से टाइप चेंज होते हैं। भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा। देखिए कोई भी चीज़ है यदि कमी की गई, मान लीजिए 20% है, इसमें वृद्धि की गई, या 25% है, इसमें कमी की गई। जब वृद्धि की जाती है तो 1/5 जैसे, इसको तो पहले हम फ्रैक्शन में निकाल लेते हैं। यानी वृद्धि का मतलब क्या था, कोई वस्तु 5 रुपए की है और उसमें कोई लाभ ले रहा है, यानी वृद्धि कर रहा है 1 रुपए का, तो वो वस्तु कितने की हो जाएगी 6 में। ऐसे ही यदि ये घट रहा है, सिंपल प्रॉफिट लॉस में थोड़ा सा दिमाग लगाओ आप, तो उसमें यही तो कहते थे कि 1 रुपए की हानि लेके, तो वैसे तो हानि क्या है, घटना ही तो है वो चीज़, और लाभ क्या है, बढ़ाना ही तो है। यानी कि 25% का 1/4, यानी कोई वस्तु 4 की थी और ये घटने का निशान है, यानी कि वो 3 की हो जाएगी। ये चीज़ आपको आनी चाहिए, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। 5वें नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, समझिएगा। पांचवा नंबर क्या कह रहा है कि किसी वस्तु के भाव में 14 से 2/7% की कमी हो जाती है, किंतु वस्तु के दैनिक बिक्री में 33 से 1/3% की वृद्धि हो जाती है। परिणाम स्वरूप दैनिक बिक्री से प्राप्त धनराशि में कितने का अंतर आ जाएगा। अब अंतर पूछ रहा है दोनों में, एक बार वो बढ़ रहा है और एक बार वो घट रहा है। यानी 5वां नंबर जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि 14 से 2/7% की वृद्धि हो रही है, वृद्धि हो रही है। यानी पहले तो हम इसका निकाल लेते हैं, यानी कि इसका कितना 1/7, यानी कि वृद्धि हो रही है। यानी कोई वस्तु 7 रुपए की है तो वो वस्तु कितने में जाएगी, वो वस्तु आप बताओ कितने में जाएगी, वो वस्तु जाएगी 8 रुपए में। यही तो होगा, इसमें कोई डाउट? नो डाउट। अब वो ये कह रहा है कि 33 से 1/3% की, सॉरी ये कमी हो रही है, वृद्धि नहीं कमी हो रही है, सॉरी कमी हो रही है, कमी हो रही है। यानी कोई वस्तु 7 रुपए की है और कमी हो जाएगी 1 रुपए की, तो वो वस्तु 6 की हो जाएगी। भाई 1 रुपए ऊपर दिया हुआ है ना, वही चीज हम कम कर रहे हैं। यहाँ 2 दिया होता तो 2 रुपए कम करते, 10 दिया होता तो 10 रुपए कम करते। यानी कि कम करना तो कम होगा, बढ़ना तो बढ़ेगा। दूसरी बार वो कह रहा है कि 33 से 1/3% की वृद्धि हो रही है, यानी कि कितना हो जाएगा 1/3% की वृद्धि हो गई। अब इसको हम इधर लिख देते सही से, 7/6 है, वृद्धि हो रही है, यानी कि 3 कोई चीज है वो 4 में जाएगी। इसमें कोई डाउट, इसमें कोई भी डाउट आपको नहीं होना चाहिए। इससे ये कैंसिल 2 बार चला गया, यानी कोई वस्तु 7 की थी अब वो 8 की आ रही है। तो सिंपल देखा जाए तो इसमें तो वृद्धि ही हो रही है, यानी कि अंतर कितना आ रहा है, 7 था और अब ये 1 का क्या हो गया, अंतर आ गया। यानी 1 पे 7, हमेशा ये वाली वैल्यू हम नीचे लिखते हैं क्योंकि ये हमारा सीपी होता है, टोटल नंबर होता है, टोटल रियल होता है, वही चीज़। यानी 1/7 हमारा क्या हो जाएगा, 1 हमारा क्या है, ये अंतर, 1 हमारा अंतर है ना भाई, लाभ कह लो या अंतर कह लो,
बात तो वही है, यानी कि एक का अंतर यानी 14 से आई 2/7%, और यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब चले 6वां नंबर क्वेश्चन की ओर। 6वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। 6वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु के भाव में 25% की कमी हो गई, किंतु वस्तु के दैनिक जीवन में 30% की वृद्धि होती है। परिणाम स्वरूप दैनिक बिक्री में प्राप्त धनराशि का कितने % का अंतर आ जाएगा। सेम वही क्वेश्चन, कोई अंतर नहीं। 6 नंबर क्वेश्चन वो ये कह रहा है कि 25% की कमी हो जाती है, 25% की कमी हो जाती है। यानी कमी का मतलब आप समझ ही गए, कोई डाउट नहीं, 1/4। यानी कोई वस्तु 4 की होगी तो वो वस्तु 3 में जाएगी, इतना तो मालूम है। उसके बाद वो कह रहा है कि वस्तु के दैनिक बिक्री में 30% की वृद्धि हो जाती है। 30% की क्या हो रही, वृद्धि। तो 30 भाई हमें इसका तो नहीं मालूम है कि इसका कैसे निकालना है, तो सिंपल 30/100 कर लीजिए, जो कट्टा काट दीजिए, यानी कि 3/10। चूंकि वृद्धि हो रही है, वृद्धि हो रही है, कमी हो रही है। यानी कोई वस्तु 10 की थी, अब वो कितने आ रही है, 13 की। भाई कोई वस्तु 10 की थी, अब वो आ रही 13 की, यानी ये 40 हो जाएगा और ये हमारा कितना हो जाएगा, 39। ये तो होगा 3×9 39। कितने का अंतर, 1 का अंतर। तो 1 पे 40 गुणे 100, 1 0 से 1 0 कैंसिल, इससे ये कैंसिल, कितना हो जाएगा हमारा, सिंपल सा 1/4 है ना। तो 1/4 काहे के लिए वो कर रहा हूँ, 1/4 आपको मालूम ही है कितना होता है, सॉरी 1/40 है ना, 1/40 है सॉरी, इंटू 100। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, यानी कि 5/2%, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसमें कोई डाउट, देखिए बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी नहीं था, और ये पेपर में आया हुआ है, रेलवे में आया हुआ है, एसएससी में आया हुआ है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। देखिए बिल्कुल सिंपल सा लैंग्वेज है, इसमें कुछ भी ये ज़्यादा वो नहीं बोला है, बस एक बार कमी बोल रहा है, एक बार वृद्धि बोल रहा है। कितनी बार बोला वो वृद्धि हो रही है, कितनी बार भी कमी हो रही है, तो हम सिंपल लेके कैसे चलते हैं, ऐसे ही चलते हैं। अब आता है 7वां नंबर क्वेश्चन। 7वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, चलते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि किसी आयत का, अब पहले तो आप ये बताओ कि आयत है, ये आयत है, क्या है, ये आयत है, ये वर्ग है और ये गोला है। हमें ये बात बताओ कि इनका क्षेत्रफल क्या क्या होगा। इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, और इसका क्षेत्रफल क्या होगा। ये वर्ग है और ये हमारा वृत्त है, यानी सर्कल है। इसका जो होगा, इसका आयत होगा L इंटू बी, यानी कि लंबाई इंटू चौड़ाई, ये होगा। वर्ग है तो वर्ग है तो इसका क्या होगा, A², यानी कि भुजा स्क्वायर, ये तो होगा भुजा स्क्वायर, ये होगा ना। और जो ये वृत्त है उसका होगा πr², यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो ये लंबा, ये बीच की त्रिज्या जो होती है वो r होती है, सेंटर से जो दूरी होती है अंदर की आधी, वो होती है r। ये समझ आया, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये हम मेंसुरेशन में अच्छे से पढ़ेंगे। बस आप इतना समझ लो कि आयत का ये होता है, वर्ग का ये होता है और वृत्त का ये होता है। थोड़ा हल्का फुल्का तो आपके दिमाग में आ ही गया होगा, याद कर ही लिया होगा, क्योंकि आपने हाई स्कूल में पढ़ा था। अब समझते हैं, अब क्वेश्चन पे आते हैं। सातवां नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी आयत की लंबाई में 12 से 1/2% की वृद्धि की जाए और चौड़ाई में 33 से 1/3% की वृद्धि हो जाती है, तो आयत में क्या अंतर आ जाएगा। यानी कि 7वां नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है वो ये कह रहा है कि एक बार 12 से आई 1/2% की क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं, तो इसका क्या आता है 1/2%, 1/8, यानी वृद्धि हो रही है। उसके बाद वो कह रहा है 33 से आई 1/3% की फिर वृद्धि हो रही है, यानी कि 1/3% ऊपर हो जाएगा। निकाल लेंगे, 8 है तो 9 हो जाएगा, 3 है तो वो 4 हो जाएगा। भाई 3 है तो 4 हो जाएगा, कोई डाउट नहीं। मतलब 8 रुपए कोई थी वस्तु, 1 की वृद्धि हो गई तो 9 की हो गई। 3 रुपए कोई वस्तु थी, उसमें 1 की वृद्धि हो गई तो वो 4 हो गया।
जो कटता काट दीजिए। 3, 2, 2:3 कितने की वृद्धि हो रही है? 1 की। तो 1 पे हमारा क्या हो जाएगा? 2 इंटू 100 का मल्टीप्लाई। 100 का मल्टीप्लाई करें ना करें, 1/2 का आपको मालूम है कितना है? 50%। इसीलिए मैंने कहा था वो चीज़ आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। अब आता है नेक्स्ट 8वां नंबर क्वेश्चन। 8वां नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। आठवां नंबर क्वेश्चन सेम ऐसा ही है, थोड़ा सा अंतर है, देखते हैं। यदि किसी वृत्त के त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि हो जाएगी? सेम वही क्वेश्चन। 8वां है, आप जानते हो आर स्क्वायर होता है। अब आर स्क्वायर है, पाई आर स्क्वायर होता है, पाई को छोड़ दो क्योंकि पाई हमें दिया नहीं है, आर का दिया हुआ। आर को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, आर इंटू आर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? भाई 2 आर मिलकर तभी तो एक आर बनाया, यानी आर स्क्वायर तभी तो हुआ है इन मल्टीप्लाई होके। यानी कहने का मतलब क्या है, वो ये कह रहा है कि 50% की वृद्धि हो जाती है किसमें? वृत्त की त्रिज्या में। यानी आर जो मुझे दिया है वो 50% की वृद्धि हो रही है। तो आर इंटू आर होगा कि नहीं होगा? होगा ना। या तो आप ऐसा लिखो या तो ऐसा बात है कि वृद्धि हो रही है, यानी 1/2 की क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। यानी कि पहले वो 2 था, अब वो 3 हो जा रहा है। फिर वृद्धि दूसरी बार में देखा गया तो पहले बार 2 था, वो 3 हो गया। बस भाई मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कोई वो तो कर नहीं रहे हैं। तो देखिए 3 तिक्का 9, 4, 4 और 9 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? होगा। कितने का अंतर है? 5 का अंतर। तो 5 पे 4 का अंतर बटे 100, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा? ये हमारा आ जाएगा 4, ये हमारा आ जाएगा 25, ये तो आएगा 25 आ जाएगा। इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 100%। और यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यानी 100% हमारा ये आंसर आ जाएगा। इसमें कोई डाउट हो तो बताइए आप, इसमें कोई भी डाउट हो तो बताइए। नो डाउट? 1 मिनट। 125 हो जाएगा, सॉरी 5 है ना, 125 हो जाएगा। 125 हो जाएगा। 4 बार में 100 हो जाता है और 5 बार में 125 होता है, यानी 125% इसका आंसर आ जाएगा। देखिए आर इंटू आर मैंने क्यों किया, आपको मालूम चल गया क्यों? क्योंकि ये आर स्क्वायर होता है, हमारा क्या होता है? वृत्त होता है, आर स्क्वायर होता है। अब चलते हैं 9th नंबर क्वेश्चन की ओर। 9th नंबर क्वेश्चन भी सेम ऐसा ही है, वो वृत्त के केस में करेगा। तो वृत्त के केस में देखिए ये जो चीजें हैं ये आपको बेसिक है, ये आपको समझना पड़ेगा क्योंकि ये पेपर में आया हुआ है। 9th नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं। 9th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी वर्गाकार क्षेत्रफल का प्रत्येक भुजा में 20% की कमी की जाए तो वर्गाकार क्षेत्रफल में कितने % की कमी आ जाएगी? कमी की बात कह रहा है 20% है। 20% क्या कह रहा है? कमी हो रही है, यानी 1/5 है, कमी हो रही है। आपको मालूम है कि वृत्त है, सॉरी वर्गाकार है, उसका क्षेत्रफल हमने अभी आपको बताया था क्या होता है? ए स्क्वायर। इसको आप चाहो तो ए इंटू ए लिख सकते हैं, तो बस ए इंटू ए। कमी हो रही, पहले 5 था वो 4 हो रहा है, 5 था वो 4 हो रहा है। तो कितना हो जाएगा? 5 × 25 और 4 × 4 = 16। कितने का अंतर आ गया इसमें देखा गया? तो कितने का अंतर आ गया? हमारा 9 का अंतर आ गया। तो 9 पे 25 इंटू 100, इससे ये कैंसिल 4 बार में गया ना, और 4 का मल्टीप्लाई किया तो कितना? 9 × 36। 36% का कमी हो जाएगी। 36% का बताइए, 36% की इसमें कमी हो जाएगी कि नहीं? यानी 36% इसमें क्या आ जाएगा? कमी हो जाएगा। चले आगे। अब चलते 10वें नंबर क्वेश्चन की ओर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझते जाइए इसको, बहुत अच्छे हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन यहाँ से चेंज होगा, जनसंख्या पे आते हैं। क्या कह रहा है? यदि ये गांव की जनसंख्या पहले साल 12 से 1/2% की वृद्धि हो जाती है, दूसरे साल 33 से 1/3% की कमी हो जाती है, हो जाए तो गांव की जनसंख्या 2 साल बाद 2700 हो जाती है। तो गांव की वर्तमान की जनसंख्या ज्ञात कीजिए। अब आप एक बात ये बताओ कि वर्तमान है और फ्यूचर की बात कर रहा है कि फ्यूचर में 2 साल बाद उसका 2700 हो जा रहा है। तो यानी कि 10वां नंबर क्वेश्चन पहले देखिए,
वो ये कह रहा है कि कमी और वृद्धि देख लेते हैं। 12 से 1/2% की वृद्धि हो रही है। पहले साल क्या हो रहा है, 12 से 1/2% की वृद्धि हो रहा है, यानी 1/8 की क्या हो रही, वृद्धि। ये फर्स्ट ईयर में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब आता है सेकेंड ईयर में। सेकेंड साल में वो क्या कह रहा है, 33 से आई 1/3% की क्या हो रहा है, क्या हो रही, वृद्धि। इसमें भी वृद्धि हो रही है, यानी क्या हो जाए 1/3%। ये आता हमारा सेकेंड ईयर में, सेकेंड साल में आ गया। तो सिंपल सिंपल देखा जाए, फर्स्ट साल के लिए देखा जाए तो 8 था तो वो 9 हो जाएगा। भाई वृद्धि हो रही है 1 की। सेकंड में आए तो क्या कह रहा है, 3 है तो वो 4 हो जाएगा। जो कटता पहले काट दीजिए, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, यानी 2:3 आ गया ना। अब वो ये कह रहा है कि इधर वाली जो संख्या है वो फ्यूचर है, इधर वाली संख्या हमारी क्या है, वर्तमान है। भाई पहले वो 2 था, वर्तमान में 2 था, फ्यूचर में वो आके कितना हो गया, 3 हो गया। वर्तमान में 2 था तो फ्यूचर में आके वो कितना हो गया, 3 हो गया। वो 3 ना कह के कितना कह रहा है, 2700 कह रहा है। वो 3 ना कह के कितना कह रहा है, क्वेश्चन के अनुसार 2700 कह रहा है। इससे कितना गुना, 900 गुना। तो ऐसे भी ये भी तो 900 गुना हो जाएगा। तो 900 गुना हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 1800। और यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसमें कोई डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल बेसिक सवाल था, बहुत अच्छा सवाल था। अब चलते हैं आगे, थोड़ा सा इसमें इंक डाल दें फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ तो देखिए फिर देखते हैं 11th नंबर क्वेश्चन। 11th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि किसी गांव की जनसंख्या पहले साल वो कह रहा है, यानी कि 11th नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मतलब कोई गांव है, उसकी पहले साल जो जनसंख्या है वो 33 से आई 1/3% की वृद्धि हो रही है। कितनी हो रही है, 1/3% की वृद्धि हो रही है। यानी कितना हो जाएगा, ये हमारा कितना हो जाएगा, 1/3 कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, क्योंकि वृद्धि हो रही है। दूसरे साल क्या कह रहा है कि दूसरे साल के अंत में कितना हो रहा है हमारा, ये हो रहा 25% की वृद्धि हो जाती है। यानी कि 25% की क्या हो रही है, वृद्धि, यानी 1/4 की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, वृद्धि हो जाती है। तीसरे साल के अंत में कितना है, 50% की कमी हो जाती है। तीसरे साल के अंत में क्या कह रहा है, 50% की क्या होती है, कमी हो जा रही है। क्या हो रही है, कमी हो रही है। 1/2 का क्या होती है, कमी हो रही है। तो पूछ ये रहा है, तो गांव की जनसंख्या तीसरे साल बाद 25,000 हो जाएगी तो गांव की वर्तमान की जनसंख्या क्या होगी। तो सिंपल सिंपल ऐसा क्वेश्चन में मैंने पिछला जो बताया था सेम वैसे ही किया जाएगा। क्या किया जाएगा, 3 है तो वो 4 हो जा रहा है, हो जा रहा है ना, 4 है तो वो 5 हो जा रहा है, और 1/2 की कमी हो रही है। यानी कोई वस्तु 2 की थी तो वो 1 की कमी हो जा रही है। हो रही कि नहीं हो रही है, भाई हो रही है कि नहीं हो रही है, हो रही है ना। जो कट्टा काट दीजिए, इससे ये कैंसिल हो जाएगा ना। कितना जाएगा, 5 और 6। अब वो ये क्या कह रहा है कि 5 ना कह के वो कितना कह रहा है, 25,000 कह रहा है। कितना कह रहा है, 25,000। तो इससे कितना गुना हो जाएगा, ये इससे कितना गुना, 5,000 गुना होगा कि नहीं। क्वेश्चन के अनुसार 5 ना कह के कितना कह रहा है, 25,000 कह रहा है, इससे 5,000 गुना। तो इसी अनुसार ये भी 5,000 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 30,000। कितना हो जाएगा, 30,000। और ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा सवाल था, कोई इसमें डाउट नहीं था। अब जो क्वेश्चन आएंगे वो चेंज हो जाएंगे। क्या चेंज होंगे, देखते हैं। बारहवां नंबर क्वेश्चन है, लिखा हुआ राम 33 से 1/3 राधा को और शेष धन का 50% कपड़ों पर खर्च कर देता है। अंत में उसके पास 1270 रुपये बचते हैं, तो शुरुआत में उसके पास कितने धन था। देखिए ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं ये 2 टाइप के होते हैं। ये क्या होता है, 2 टाइप का होता है। पहला शेष, यदि वो शेष की बात कर रहा है, यदि वो शेष की बात कर रहा है, यानी कि मेरे पास 10 रुपए थे, मैंने 50 रुपए राधा को दे दिया, मैंने 50 रुपए राधा को दे दिया, और शेष
यानी मेरे पास शेष कितना बचा, 85 तो बचा भाई। 50 रुपये राधा को देने के बाद 100 रुपये मेरे पास था, तो 85 तो बचे थे, और 50 में से हम देंगे ना आधा। ऐसा तो नहीं है कि राधा का पैसा है मैंने 50 इसको भी दे दिया, 50 उसको भी दे दिया, 50 तुमको भी दे दिया, ऐसा तो नहीं है ना। 50 रुपये में सब देंगे ना, मेरे पास जो बचेगा उसी में से तो देंगे। यानी जब शेष की बात आ जाए तो ये डिवाइड में टूट जाते हैं। टूट कैसे जाते हैं, जैसे 1/2 है शेष का, यानी कि ऐसे कहेगा 50 है, 50 रुपये दिया राधा को और शेष का 40% कपड़ों में खर्च कर दिया। उसके बाद कह रहा है कि शेष का 20% यातायात पे खर्च कर दे रहा है। यानी कि ये क्या होंगे, ये तीनों आपस में अलग अलग होंगे, अलग अलग होंगे। समझ आ गया, इसमें कोई डाउट? यानी शेष का मतलब कभी भी आए, अभी क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये होता है फर्स्ट टाइप, ये होता है फर्स्ट टाइप। यानी जब भी बोल दे कि शेष का, यानी कि 50% अलग हो गया, 40 अलग हो गया, 20 अलग हो गया, जितना जितना शेष बोलता जा रहा है वो अलग अलग करते जाएंगे। उसके बाद एक कंडीशन जो आती है, सेकंड कंडीशन जो आती है वो आती है कि जब शेष ना कहे, जब शेष नहीं कहता, शेष नहीं कहता है। देखिए ट्रिक है, बहुत अच्छा है, ये समझ लेंगे तो इसमें का 2 क्वेश्चन आपको आते ही आता है, समझ लीजिए, और आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। कहने का मतलब क्या है, जब शेष नहीं कहता है तब क्या कहते हैं। यानी एक एग्जांपल हम आपको दें कि 100 रुपये में 50 रुपये राधा को दे दिया, 20 रुपये तनु को दे दिया, 40 रुपये मैंने रमेश को दे दिया। यानी उसी पैसे में से तीनों को मैंने बांट दिया, यानी 100 रुपये जो थे उसी में से बांट दिया। बट शेष का मतलब क्या था, राधा को 50 रुपये दे दिया था, और जो 50 रुपये थे उसमें से मैंने तनु को और रमेश को बांटूंगा। वो चीज होता है शेष का। जब शेष ना कहे, जब भी शेष ना कहे, तो जैसे कह रहा है कि राधा को 50% दे दिया, उसके बाद मैंने तनु को दे दिया मैंने 20%, उसके बाद मैंने रमेश को 40% दे दिया, उसके बाद मैंने श्याम को 20% दे दिया। यानी कहने का मतलब सब टोटल होते जाते हैं। समझ आ गया? शेष का मतलब कहे अलग अलग लेके चलेंगे, और जब शेष ना कहे तो हम सबको जोड़ के चलेंगे। अभी आप क्वेश्चन करोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलो क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये 2 पार्ट में हम करवाएंगे। अभी जो हमारा क्लास चल रहा है उसमें हम केवल अभी शेष के क्वेश्चन करवा देंगे, और जो नेक्स्ट हमारा टाइप आएगा वो सेकंड क्लास जो लगेगी उसमें हम शेष नहीं होता है तब क्या करेंगे उसको हम करवाएंगे, इसलिए क्योंकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो चलते क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा। बारहवां नंबर कह रहा है कि राम 33 से 1/3% राधा को, यानी कि 12वां नंबर जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है 33 से 1/3% राधा को, यानी पहले तो आप ये समझो 1/3 ये होगा। उसके बाद वो कह रहा है कि शेष धन का, शेष उसके पास जो धन बचा है वो 50% कपड़ों में खर्च कर देता है, यानी 1/2 वो कपड़ों में खर्च कर देता है। उसके बाद अंत में शेष में उसको 1270 रुपये बचते हैं। तो बताइए शुरुआत में उसके पास कितने रुपए थे। तो पहले तो आप एक बात ये बताओ मैं कि इसमें बढ़ेगा कि घटेगा, कमेंट में जरूर लिखिएगा कि बढ़ना है कि घटना है। तो सिंपल एक बात हम आपको ये बता दें कि मेरे पास 100 रुपये था, उसमें से मैंने 50 रुपये राधा को दे दिया, तो घट ही तो रहा है मेरा पैसा, बढ़ तो रहा नहीं है। 100 से 150 नहीं हो रहा, बट 100 से 50 जरूर हो जा रहा है, घट जरूर रहा है लेकिन बढ़ नहीं रहा है। यानी कि कभी भी याद रखिएगा कि शेष में पूछ ले या बिना शेष में कहे, देने की बात जब कहता है, जब देने की बात कहता है तो वो हमेशा घटते हुए क्रम में जाता है। यानी पहला वो ये कह रहा है कि 33 स्याही 1/3% क्या कर रहा है, वो राधा को दे रहा है, और 50% वो कपड़ों पे खर्च कर दे रहा है। यानी कि 3 रुपए उसके पास थे, उसने 1 रुपये राधा को दे दिया, तो वो बचा कितना, 2 रुपये। ये बचा
50% का मतलब 1/2 है। यदि 2 उसके पास रुपए थे, उसने 1 रुपये खर्च कर दिया, तो उसके पास कितना बचा? 1 रुपये। ये तो बचा, जो कट्टा काट दीजिए, 3 रेशियो कितना बच गया? 1। पहले उसके पास 3 रुपए थे, पहले उसके पास 3 रुपए थे, अब उसके पास 1 रुपये बचे। भाई खर्चा वर्चा करने के बाद उसके पास बचा 1 रुपये, बट 1 रुपये नहीं बचा है। वो कितना कह रहा है? 1270 रुपये बचा है। वो कितना कह रहा है? 1270 रुपये उसके पास बचा है। इससे कितना? 1270 गुना, तो ये भी तो 1270 गुना होगा, यानी कि 1270 गुना कितना हो जाएगा? 0 7 21, 6 1 7, 7 3 8 और 3 3810 रुपये उसके पास होंगे, जिसमें से उसने 1270 रुपये बचाए थे। समझ आया? कहने का मतलब बिल्कुल सिंपल ये था कि पहले जो उसके पास था और अब उसके पास है, वो देखना है और उसी थ्रू हमें आंसर निकालना होता है। ये तो था शेष का केस। यानी शेष कहने का मतलब क्या है कि राधा को दिया था और शेष का इतना % कपड़ों पे खर्च कर दिया था, और ये हमारा आंसर आ गया। अब चलते हैं 13वां नंबर क्वेश्चन की ओर। 13वां नंबर क्वेश्चन को चलते हैं, देखते हैं 13वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 13वां नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा है, सेम वैसे ही क्वेश्चन अलग नहीं है। राम के पास जितने पैसे थे उसका 20% श्याम को दे देता है और शेष धन का 12 से 1/2% खाने पर खर्च करता है, और शेष धन का 14 से 2/7% यातायात पर खर्च कर देता है। अंत में उसके पास 2100 रुपये बचते हैं। तो बताइए शुरुआत में उसके पास कितने पैसे थे? सेम वही क्वेश्चन। क्या कह रहा वो कि राम के पास 20% श्याम को दे देता है, यानी कि 20% उसने श्याम को दे दिया, यानी कितना हो गया? 1/5 घटते हुए क्रम में चलेगा देने का मतलब। उसके बाद 12 से आई 1/2% किसमें खर्च किया? खाने में खर्च किया, यानी 12 से 1/2% कितना होता है? 1/8 खर्च कर दिया। उसके बाद 14 से 2/7% वो खर्च कर रहा है यातायात में, यानी 1/7 खर्च कर दिया। बस लगा लीजिए। पहले उसके पास 5 रुपए थे, अब उसके पास बचे 4 रुपए। पहले उसके पास 8 रुपए थे, अब उसके पास बचे 7 रुपए। पहले उसके पास 7 रुपए थे, तो अब बचे उसके पास 6 रुपए। जो घट काट दीजिए, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, 4 दूना 8, 2 से इससे ये कैंसिल, 3, यानी 5 रुपए थे, अब उसके पास 3 रुपए बच गए। पहले उसके पास 5 रुपए थे, अब उसके पास 3 रुपए बच गए, बट क्वेश्चन के अनुसार 3 रुपए नहीं बचे, उसके पास कितना बचे? 2100 रुपए। इससे कितना गुना? 700 गुना। तो ऐसे ही ये भी तो 700 गुना होगा। तो ये जब 700 गुना होगा तो कितना आ जाएगा? ये 7 5 35, यानी 3500 रुपये उसके पास होंगे, और ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यानी 3500 उसके पास होंगे, अब उसके पास बचा 700 रुपये। दोस्तों यहाँ तक आपको क्लास कैसे लगी? एक क्वेश्चन और है, फिर हम लोग क्लास स्टॉप यहीं करेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी विद्यालय में 70% विद्यार्थी लड़के हैं, मतलब 70% लड़के हैं, तथा लड़कियों की संख्या 504 है, तब लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कहने का मतलब 14 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा है। वो ये कह रहा है कि बॉय है, उनकी संख्या का है 70%, तो हम ये मान के चलते कि 100% टोटल बच्चे होंगे। भाई 100% पे निकाला जाता है, तो गर्ल कितने हो जाएंगी? गर्ल्स कितने हो जाएंगे? 30%। गर्ल्स हमारे 30% है। वो क्वेश्चन के अनुसार कितना कह रहा है? 500 कितना कह रहा है? 504। 504 ये तो कह रहा है कि गर्ल्स की जो संख्या है वो 504 है। जो कट्टा काट दीजिए, 1% बराबर हमारा क्या आ जाएगा? इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या है? 16 सही 16.8%। तो 100% टोटल जो बच्चे होंगे 100% वो कितना हो जाएगा? 1680। यानी टोटल जो बच्चे होंगे वो 1680 होंगे। क्या है? बच्चे जो हैं वो 1680 होंगे बच्चे। यहाँ तक कोई कंफर्म? इसमें कोई डाउट? नो डाउट। अब लड़कों की संख्या पूछ रहा है। क्या पूछा? बॉय की संख्या। बॉय कितने? 70%। भाई 30% तो हमारी लड़कियां हैं, तो 70% हमारे बॉय हो गए। इन 70% हमारे बॉय है, तो क्या है? 1600 में 70% कितना हो जाएगा? तो 1680 का 70%। जो कट्टा काट दीजिए,
भाई जो कटता काट जाए इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज हटेगा तो 100 आ जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो कितना हो गया 24, यानी कि 2400 लड़के हैं। टोटल क्या है 2400 लड़के हैं, जिसमें 2400 हमारा क्या आएगा आंसर आ गया। इसमें कोई डाउट हो तो बताइए। इसमें देखो कोई डाउट नहीं है, 70% लड़के थे, यानी 2400 तो लड़के थे। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आया। देखिए कोई इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। इसमें क्या है कि बॉय 70% था, 30% गर्ल्स हो गई। 30% का क्या 1680, यानी 1680 तो गर्ल्स हो गए। उसमें क्या है कि अब बॉयज़ निकालना है, तो बॉयज़ 70% है, तो 70% हमने ये निकाल दिया। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो हमारे क्लास को लाइक ज़रूर करिएगा। जो बच्चे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए वो हमारे थोड़ा सा सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और अभी तक जिन्होंने शेयर नहीं किया हमारे वीडियो को, वो थोड़ा आप अपने ग्रुप में, आप अपने दोस्तों में इसको शेयर करिए, जिससे कि वो भी हमसे जुड़ सकें। तो दोस्तों आज की क्लास इतनी स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा मॉडरेट क्वेश्चन लेके। आज की क्लास इतने